हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू क्विक अंडरस्टैंडिंग हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर दी है, जिसका दूसरा वीडियो है। अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 की अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर, जहाँ से वीडियो मेरा खत्म होता है, उसी के ऊपर प्लेलिस्ट आ जाती है। आप वहाँ से क्लिक करके प्लेलिस्ट चैप्टर 1 की सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसको ट्रिक्स बताते हैं। आज का टॉपिक है प्रतिबल और प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल किसे कहते हैं, क्या होता है, सब कुछ हम क्लियर करेंगे। और प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं वो भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमको क्या पढ़ना है, प्रतिबल। और हमको प्रतिबल याद करना है ताकि एग्जाम में भूले नहीं, क्योंकि हम एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वही कमी को मैं दूर करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रतिबल देखिएगा, यहां से आपको क्या दिख रहा है, प्रतिबल। अब हमको ट्रिक बतानी है आपको, ठीक है। तो जैसा नाम वैसा काम, इसी के अंदर सब कुछ घुसा हुआ है। तो क्या है, प्रतिबल। यहां से आपको क्या दिख रहा है, प्रति। तो मान लीजिए प्रीति, ठीक है। यहां से आप प्रीति मान सकते हैं। मान लीजिए आप प्रीति नाम की एक लड़की है, ठीक है। चलो मान लो प्रीति नाम की लड़की है, ओके। वो सड़क पर खड़ी हुई है और एक लड़का आता है, ठीक। एक लड़का इसकी तरफ भागा आ रहा है और ये लड़की भाग भाग के जा रही है। और ये लड़का इतनी तेजी भाग रहा है कि उसने इसका हाथ पकड़ लिया, समझे। इसने उसका हाथ पकड़ लिया हाथ। अब ये लड़की क्या करेगी, अपना हाथ छुड़ाएगी और पहली अवस्था में आने की कोशिश करेगी। जैसे उसका पहला हाथ था पहले, तो अब ये छुड़ाएगी और छुड़ा करके इसको धक्का मारेगी, उस साइड चला जाएगा, गिरेगा और उसका हाथ पहले की तरह आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसने धक्का मारा, उसका हाथ पहले की तरह आ गया। अब ये पकड़ रहा था। अब बस यही तो कॉन्सेप्ट है। प्रतिबल को समझने से पहले हम आपको प्रत्यानयन बल समझाने की कोशिश कर रहे थे इसमें। अगर आपने प्रत्यानयन बल को समझ लिया तो आपको प्रतिबल अपने मन से आ जाएगा। तो अब प्रत्यानयन बल क्या होता है उसको थोड़ा समझिए। देखिए, अब हम आपको प्रत्यानयन बल समझाना चाहते थे। जैसे आपके घर में स्प्रिंग होती होगी, कोई स्प्रिंग होती होगी, पेन की भी स्प्रिंग होती है, अंदर डली रहती है। तो देखिएगा, हमने एक ये स्प्रिंग है, ठीक है ना। जब हमने मान लिया स्प्रिंग है, अब देखिएगा ये स्प्रिंग है। यहाँ से अगर हम क्या करें, यहाँ से बल लगाते हैं, हम खींचते हैं ना स्प्रिंग को खींचते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो पहली अवस्था में आने की कोशिश करती है, पहली अवस्था में आ जाती है। जब हमने इसको खींचा तो ये भी अपनी तरफ से बल लगाएगी कि हम उस साइड न जाएं, और बल लगाएगी, जहां से आप छोड़ेंगे तो तुरंत आ जाएगी इस तरफ, तो पहली अवस्था में अपनी आ जाएगी। तो ये ठीक है, ये प्रत्यानयन बल है। अब प्रत्यानयन बल की डेफिनेशन क्या है, अगर आप प्रत्यानयन बल समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को मैंने अलग से बना दिया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या आपको एंड स्क्रीन पर बगल में दिख जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, प्रत्यानयन बल को हम किस प्रकार आपको बताएं, डेफिनेशन क्या होती है प्रत्यानयन बल को, इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। जब किसी वस्तु को खींचा जाता है तो एक बल कार्य करता है जो वस्तु को प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यही जो बल होता है इसी को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। जैसे हमने ये स्प्रिंग थी, इसको हमने खींचा तो ये एक बल अपनी तरफ से लगा रही है पहली अवस्था में आने के लिए, यही बल क्या है, प्रत्यानयन बल है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ प्रत्यानयन बल। अब आपको प्रतिबल अपने मन से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, किसी पिंड या वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। देखिएगा, ये कोई पिंड मान लो या कोई वस्तु मान लो, इसका हमने पकड़ा तो कोई ना कोई क्षेत्रफल तो होगा ना, इसका एकांक क्षेत्रफल पर हमने इसका एक क्षेत्रफल पकड़ा, एक भाग पकड़ा तो एकांक क्षेत्रफल पकड़ लिया। इसको हमने खींचा तो ये अपनी स्थिति में आने का बल लगाएगा। तो किसी पिंड या वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। ऐसे ही किसी लड़की को पकड़ा होगा तो उसका भी तो कोई क्षेत्रफल होगा हाथ का, तो एकांक क्षेत्रफल, हम कोई भी परिभाषा देते हैं तो एकांक क्षेत्रफल की देते हैं, ठीक है ना। एकांक हम एक रखते हैं उस पर, तभी हमारा बल निकल के आता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यानयन बल का मतलब क्या है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करें। तो किसी पिंड या वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। देखिएगा,
यदि पिंड के ए क्षेत्रफल वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F हो तो, ठीक है, यदि पिंड के ए क्षेत्रफल वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F हो, जो हम खींच रहे हैं वो बल F हो, तो प्रतिबल क्या हो जाएगा? प्रतिबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रतिबल को हम P से व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्रति P आ रहा है, इसलिए हमने पहला अच्छा P ले लिया। तो P बराबर F क्या है? बल, और A क्या है? क्षेत्रफल। अब आप सोच रहे होंगे हम एकांक क्षेत्रफल क्यों लिया करते हैं। जैसे आप देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि हम एकांक क्षेत्रफल क्यों लेते हैं। जैसे P बराबर है F/A। अब देखिएगा, जो क्षेत्रफल है A, अगर हम A का मान 1 रख दें, 1 मीटर स्क्वायर रख दें, तो क्या हो जाएगा? रखिए जरा, तो P बराबर F हो जाएगा। और F क्या है? F है प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन बल, और ये क्या है? प्रतिबल। तो क्या हो गया? जो एक हमने रखा, इसलिए हम इसको एकांक कह देते हैं। किसी पिंड या वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को, जो प्रत्यानयन बल है, और ये क्या? प्रतिबल। आप इससे भी याद कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी। अब फॉर्मूले से आप कैसे याद कर सकते हैं? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को हम प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है? देखिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र होता है ml की पावर -1 t की पावर -2। आप विमीय सूत्र निकाल लेते होंगे, ना? नहीं निकाल पाते हैं क्या? चलो मैं बता देता हूं। जैसे जी फॉर्मूला क्या था? P बराबर F/A, ठीक, इतना था। अब F का विमीय सूत्र क्या होता है? ml t की पावर -2, ठीक है। और ये क्षेत्रफल का क्या होता है विमीय सूत्र? क्या होता है? L का पावर 2। अब देखिएगा जरा, ये L की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml t की पावर -2 हो जाएगा, और L की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और जो m है और L की पावर -2 और L, तो क्या हो जाएगा? -1 t की पावर -2। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, विमीय सूत्र कैसे निकालें, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो जी विमीय सूत्र इसका हो गया ml की पावर -1 t की पावर -2। आप समझते हैं प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल कितने प्रकार का होता है उसको समझिए। देखिए, प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसकी विमाएं 3 तरह से बदलती हैं, 3 तरह से वो पूरी तरीके से बदल जाता है, ठीक है। देखिए कैसे। पहला क्या है? अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। पहला क्या है? अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और दूसरा क्या है? स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल। तीसरा क्या है? जलीय प्रतिबल। इन तीनों को हम बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, तो वीडियो को के अंत तक आप बने रहें। तो पहला देखिए, क्या है पहला? अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, इसको थोड़ा देखिए। देखो, पहले मैं आपको चित्र के द्वारा बता देता हूं अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। लेकिन एक बात बताओ, आप पहले थोड़ा पढ़ लीजिए ना, पढ़ लीजिए, थोड़ा आपके दिमाग में चढ़ेगा। यदि एक बेलन को अनुप्रस्थ परिच्छेद की लंबवत दिशा में 2 समान बल लगाकर तनित किया जाता है, तो इस समय एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ये बेलन है, ठीक, ये बेलन है। अब हमने क्या किया? ऊपर की तरफ हम खींच रहे हैं, एक F बल लगाया, ठीक है, और नीचे की तरफ हमने क्या किया? एक F बल लगाया। समझिए बात को। अब देखिएगा, बेलन को हम खींच रहे हैं, वो भी एक बल लगाएगा, प्रत्यानयन मतलब अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन क्या होगा? लेकिन इसके पास इतनी ताकत नहीं है ना कि अपनी तरफ पहली अवस्था में आ जाए। देखो, अब क्या हुआ? हमने ऊपर खींचा, यहाँ खींचा, अब जी क्या हुआ भाई? बेलन थोड़ा खिंच गया जी, अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाया, क्योंकि इसके पास इतनी प्रत्यास्थता नहीं थी ना, ठीक। तब जी क्या हुआ भाई? अरे टेढ़ो, कोई बात नहीं, आप समझदार समझ जाएंगे। तो जी क्या हुआ? बेलन बड़ा हो गया। इस बेलन की लंबाई L थी।
अब जब बढ़ गया तो डेल्टा एल बढ़ गया, तो एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, ये इसका वो। अब देखिएगा, समझिएगा, यदि एक बेलन को अनुप्रस्थ परिच्छेद की लंबवत दिशा में दो समान बल लगाकर तनित किया जाता है, तो इस समय एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। ये देखिए बेलन था, हमने इसको अनुदैर्ध्य परिच्छेद की लंबवत दिशा में ऊपर की ओर नीचे की ओर, ठीक है ना। तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करेगा लेकिन नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो बेलन की लंबाई बढ़ गई, कितनी बढ़ी, डेल्टा एल। एक बार और पढ़ लीजिए, यदि एक बेलन को अनुप्रस्थ परिच्छेद की लंबवत दिशा में दो समान बल लगाकर तनित किया जाता है, तो इस समय एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। ओके, क्लियर। दूसरा देखिए, स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल। स्पर्शी प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हमें स्पर्शी प्रतिबल क्या होता है बताइए, या अपरूपण प्रतिबल, आपको दोनों याद रखने हैं भाई। देखो एक बार इसको पढ़िए, यदि एक बेलन को अनुप्रस्थ परिच्छेद की समांतर दिशा में दो बराबर और विरोधक यानी कि विरोधी विरूपक बल लगाए जाएं, यानी कि एक इस तरफ भाग रहा हो तो दूसरा इस तरफ भाग रहा हो, विरोध, जैसे एक रस्सा कस्सी वाला खेल होता है ना, 4-5 लोग इस तरफ हो जाते हैं, 4-5 इस तरफ, दोनों एक तरफ खींचा करते हैं, वही है एग्जाम्पल इसी में। यदि एक बेलन को अनुप्रस्थ परिच्छेद की समांतर दिशा में दो बराबर और विरोधी विरूपक बल लगाए जाएं, विरूपक बल का मतलब आप सोच रहे होंगे बाहर से जो बल लगाया जाता है किसी वस्तु को, वो होता है विरूपक बल लगाए जाएं, तो बेलन के सम्मुख फलकों के बीच सापेक्ष विस्थापन हो जाता है। तो इस समय लगाए गए स्पर्शी बलों के कारण एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। अब देखो प्रतिबल की जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो प्रत्यानयन बल का प्रयोग हुआ था, इसलिए हम जितने भी प्रतिबल पढ़ेंगे उसमें प्रत्यानयन बल जरूर आएगा। अब इसको चित्र के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो समझिएगा। ये क्या है, एक बेलन है, एक बेलन है, इसमें क्या कह रहा है, एक बेलन को अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है ऊपर है जो, कि समांतर दिशा में, समांतर दिशा क्या है, जैसे एक लाइन इस तरफ हमने कर दी, एफ बल लगा, ठीक है ना, एक इस तरफ बल लगा, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, एक बल इस तरफ लगा रहे हैं, दूसरा बल इस तरफ लग रहा है, तो दो बराबर और विरोधी विरूपक बल लगाए जाएं तो बेलन के सम्मुख फलकों के बीच सापेक्ष विस्थापन हो जाता है, ठीक है ना। कैसे विस्थापन हो जाता है, तो जे तो स्थिर ही रहेगा और जे थोड़ा इस साइड हो जाएगा, कैसे देखिएगा जरा, देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि एफ बल यहाँ लग रहा था, एफ बल यहाँ लग रहा था ना, और जी क्या है, एक नीचे एफ बल लग रहा है, ये इसने जाने नहीं दिया इसको। अब देखिए अब कितना विस्थापन हो गया, डेल्टा एक्स का विस्थापन हो गया यहाँ से यहाँ तक, देखो कितना विस्थापन हो गया, यही है हमारा डेल्टा एक्स, इसको हम कहते हैं स्पर्शी अपरूपण प्रतिबल। क्लियर। यदि एक बेलन को अनुप्रस्थ परिच्छेद की समांतर दिशा में दो बराबर और विरोधी विरूपक बल लगाए जाएं तो बेलन के सम्मुख फलकों के बीच सापेक्ष विस्थापन हो जाता है। देखो बेलन के सम्मुख फलक, एक फलक जी है एक फलक ये, सम्मुख फलकों के बीच विस्थापन हो जाता है। तो इस समय लगाए गए स्पर्शी बलों के कारण, जो स्पर्शी बल लगाए जा रहे हैं, इस बलों के कारण एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को स्पर्शी अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। देखिए लास्ट में आप गौर कर रहे होंगे क्या आ रहा है, इस समय एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को, इसमें भी आया, पहले वाले में भी आया था, दूसरे वाले में, अब तीसरे वाले में भी आएगा। चलिए तीसरा वाला समझिए जरा। जलीय प्रतिबल क्या है, यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर द्रव द्वारा बल उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दिशा में कार्य करता है, जिससे वस्तु के वास्तविक आकार में परिवर्तन हुए बिना ही उसके आयतन में कमी हो जाती है। इस स्थिति में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित आंतरिक प्रत्यानयन बल को जलीय प्रतिबल कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा समझ में, शुरुआत में नहीं आएगा समझ में, मैं जानता हूं। तो देखो भाई साहब, एक जेब बनी हुई है क्या, बाल्टी, ठीक है ना, इसको या हौदी मान लो ना, चलो ठीक है। अब इसमें क्या भरा हुआ है, पानी। जलीय प्रतिबल है इसलिए जल तो भरना ही पड़ेगा मेरे भाई।
अब जल भरा आपने, या तो आप इसको प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा, समझिएगा। ठीक, अब क्या हुआ, हमने एक गेंद ली जिससे खेला जाता है ना क्रिकेट, वो वाली गेंद ली, और हमने क्या किया, यहाँ से लाए, इसको दबा करके अंदर ले गए, हम अंदर हमने रख दिया, ठीक है ना गेंद को। अब गेंद हमने अंदर रख दिया, तो अब क्या होगा यार, इसके चारों तरफ से बल लगने लगेगा, यहाँ से भी बल लगेगा, यहाँ से भी बल लगेगा, यहाँ से भी बल लगेगा, क्योंकि जल के अंदर भी तो बल होता है ना, जल है तो बल है। यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, तो हमने कोई वस्तु गेंद ले ली और द्रव में डुबो दिया, तो उस पर द्रव द्वारा बल उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दिशा में कार्य करता है। तो इसके देखिए प्रत्येक क्षेत्रफल पर, पानी तो हर जगह है ना अंदर, तो हर जगह हर बिंदु पर लगेगा, हर बिंदु के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में कार्य करता है, लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर सीधे थप्प से मारता है, जिससे वस्तु के वास्तविक आकार में परिवर्तन हुए बिना, जब ये लग रहा है तो वस्तु का आकार में परिवर्तन हुए बिना उसका क्या होता है, आयतन में कमी हो जाती है। वास्तविक आकार में परिवर्तन हुए बिना आयतन में कमी हो जाती है। इस स्थिति में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित आंतरिक प्रत्यानयन बल को जलीय प्रतिबल कहते हैं। ठीक, इतना वो क्लियर हुआ। एक बार और देख लीजिए, यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर द्रव द्वारा बल लंबवत लगाया जाता है, तो क्या होता है भाई, इसके वास्तविक आकार में परिवर्तन हुए बिना आयतन में परिवर्तन हो जाता है, आयतन में कमी हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, जलीय प्रतिबल कहते हैं। जो ये बल लग रहा है ये प्रत्यानयन बल है, इसको हम जलीय प्रतिबल कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपको पीडीएफ की लिंक मैंने बता दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जा करके देख सकते हैं। और इस वीडियो का चैप्टर 1 का अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, हर वीडियो देखना चाहते हैं, हर वीडियो में बनाऊंगा, देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर, अभी देखिए वीडियो खत्म ही होने वाला है, देखिएगा खत्म ही हो रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, प्लेलिस्ट दिख जाएगी और बगल में एक और वीडियो दिख जाएगा, अगर वो देखना चाहते तो वो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एंड स्क्रीन लगा देता हूँ प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई यार मेहनत लगती है यार, एक लाइक कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। अब मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।